देखिए, वो 3 टर्म तो ले चुके हैं। वो एक बार कांग्रेस के साथ बना के, 2 बार फुल फ्लेजेस प्रचंड बहुमत की सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, नेता भ्रष्ट मिले, बुजुर्गों को पेंशन बंद हुए, गरीबों को इलाज नहीं मिले, बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में, यमुना जी के अंदर लोगों के पूरे सपने डूब गए, हवा गंदी मिली, पानी गंदा मिला, लोगों को मौत मिली। अब बस अब नहीं सहेंगे, आज बदल के रहेंगे, इस भावना के साथ दिल्ली के लोग निकल रहे हैं और बहुत जोश है। मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में बहुत जोश है, और अब लोग उनको देने जा रहे हैं दिल्ली जो मोदी जी का डबल इंजन है और जिसमें विकास, जिसमें लोगों की सारी समस्याओं का निदान है। जी सर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के लीडर और केजरीवाल जो हैं वो भी मंदिर गए, उन्होंने पूजा अर्चना करी, हनुमान जी को याद किया, क्या बोलना चाहेंगे? ये मंदिर तो हम कोई आज के लिए तो बनाए नहीं है। ये मंदिर माँ विंध्यवासिनी जिनकी आराधना करता हूँ, राधा कृष्ण जी, भोले बाबा, कामधेनु माता, आप जितनी देखेंगी, माँ सरस्वती, कालका माता ऊपर हमारे, तो माँ बगलामुखी, ये सब विराजित है। ये एक दिन की पूजा नहीं है। हम एक दिन की पूजा दिखावे के लिए नहीं करते। हम आज भी जब निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके, और इसके साथ भी जब हम आगे भी निकलते हैं तो ध्यान करके ही निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव के दिन अब वो हो गया, वो रावण बहुत मारीच बन लिया। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास टूट चुका है उनसे। बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, और धोखा करने वाला कोई और नहीं, वही है जिनका नाम आपदा पड़ गया है। जी सर, कल देर रात जो है आतिशी के पीए को पकड़ा गया कि उनके पास किस तरह से 15 लाख रुपए का कैश उनके पास से बरामद हुआ। एक गाड़ी में वो थे, घूम रहे थे, और इल्जाम ये भी है कि वो पैसा बांट रहे हैं। नहीं, वो बांट ही रहे हैं, और दिल्ली के लोग ले भी लेंगे, फिर भी वोट नहीं देंगे। उनके पास लूट के पैसे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। आज ये कर्म हो गया, इस स्थिति में आना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि पैसे बांट रहे हैं। ये अब रिश्वत, 5 साल रिश्वत लेते हैं और लास्ट चुनाव के दिन रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो लोग अब समझ गए हैं कि ये रिश्वत दे करके हमारे बच्चों का फ्यूचर मार रहे हैं। अब हमें फ्यूचर इनके हाथों में नहीं देना है, अब देना है मोदी जी के डबल इंजन के साथ, और उसके लिए लोग चल रहे हैं। जी सर, दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखें और वोट करें? एक ही मुद्दा है, दिल्ली का विकास, साफ पानी, साफ हवा, साफ नदी, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिला समृद्धि सम्मान। पहली बार महिला समृद्धि सम्मान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प में आया है, और वो दिल्ली को इसके लिए वोट देना है, और दिल्ली को बचाने के लिए भी वोट देगी, और वो बचाने का जो विश्वास है अब वो मोदी जी के डबल इंजन। देखिए, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, इलेक्शंस हैं, चुनाव है। मैं दिल्ली के एक एक मतदाता से ये विनती करना चाहूंगा कि अपने घरों से निकलकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें, और वोट एक उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट दें। दिल्ली का मतदाता बेहद समझदार मतदाता है, वे हमेशा मुद्दों की राजनीति करता है, मुद्दों पर वोट देता है, बहकावे में नहीं आता, झूठे प्रचार में नहीं फंसता, और
बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख के वोट डालता है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर्दी का दिन है और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अपने अपने घरों से निकलें, थोड़ी धूप भी सेकें और वोट देकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले आप लोग वोट करें, उसके बाद घर जाकर नाश्ता करें। क्या लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, तो किसी भी प्रकार से हम कोई वोट मांगने की अपील जनता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत मेहनत से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते आए हैं, बुनियादी मुद्दों पर लोगों से वोट मांगते हैं और दिल्ली का मतदाता काम के नाम पर वोट देता है। जो पार्टी ने काम करके दिखाया है, जो काम कर सकती है, जिसके वादों में दम है, जो लगता है कि हाँ ये लोग ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उन लोगों को वोट देती है। तो दिल्ली की जनता ने हर बार की तरह हमें प्यार आशीर्वाद दिया। मुझे विश्वास है कि हम इस बार भी जनता का प्यार आशीर्वाद हासिल करने में सफल होंगे और एक बार फिर से दिल्ली की सेवा में लगेंगे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक बनाएगी, जिसकी बार सरकार ले आ रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये साइलेंस पीरियड है, इसमें कोई वोट की अपील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में खूब बड़ी तादाद में शामिल होंगे, घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे और अपने भविष्य को ध्यान में रख के वोट डालेंगे। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे और एक ऐसी पार्टी को वोट डालेंगे जिसने काम करके दिखाया है, जिसके काम से दिल्ली खुश है। क्या लगता है जरूरत पड़ी तो कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा? नहीं, अभी ये सब चीजें बेमानी है, सीधी लड़ाई है और आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी मुझे नजर आता है। वोट कर रही है, हालांकि उन लोगों के लिए भी जरूर मैसेज दीजिएगा साथ में, जो लोग अभी घरों से बाहर नहीं। बिल्कुल जी, देखिए दिल्ली में ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से कि कृपया घरों से निकले, मतदान केंद्र तक आए, अपना डेमोक्रेटिक राइट, ये फ्रेंचाइज, इसको एक्सरसाइज जरूर करें, वोट जरूर करें। विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए आपका ये योगदान बहुत ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई मुद्दा होता है, हर वोटर का। आप भी एक वोटर देखिए डाल के आई, तो मुद्दा एक बार बता। बिल्कुल, और मुझे लगता है 10 सालों से यहाँ पर जो कुशासन चल रहा है उसके कारण जो बेसिक अमेनिटीज है, सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, हेल्थ, ड्रेनेज, ये जो बेसिक एमेनिटीज हैं, जो मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार का जलवा दिल्ली में भी जरूरी है, ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। केजरीवाल पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, यमुना नदी वाला पूरा मामला था हरियाणा में, क्या? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि उन पर एफआईआर दर्ज होगी। मैंने चुनावी जुमले सुने थे, पर पहली बार मुझे लग रहा है कि वो इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि वो चुनावी छलावों में पड़ गए हैं और इतना शर्मनाक असत्य का सहारा उन्होंने लिया है कि भाई यमुना जी में जहरीला पदार्थ हरियाणा की सरकार ने छोड़ा। और आप ये जानते कि ये सरासर झूठ है। खुद दिल्ली जल बोर्ड, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसने भी तुरंत इस बात का खंडन करते हुए एक स्टेटमेंट जारी करी थी, ये कह के कि हरियाणा ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो जाहिर की सी बात है कि जब आप इतने बड़े झूठ का सहारा लेंगे और जनता को केवल भ्रमित ही नहीं करेंगे, आप उनके अंदर डर की राजनीति का प्रयास करेंगे, जहरीली राजनीति का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एफआईआर होगी। बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई है कि गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, जब यहाँ पर कानून का उल्लंघन होगा तब कार्रवाई जरूर होगी। और आखिरी सवाल, कुछ कैश पकड़ा गया जिसका कनेक्शन हो सकता है सीएम आवास से, ये डीजीपी ने कहा है, तो क्या आपका क्या? ये बहुत ही संगीन आरोप है और इसकी बहुत अच्छे से जांच होनी अनिवार्य है। इतना जरूर बोलूंगी कि इस प्रकार का ये जो बिहेवियर है और ये जो गैर कानूनी चीजें, जिसमें यहाँ पे मैंने कहा ना, जो पार्टी कुशासन में रही है 1 दशक से, ऐसा लग रहा है कि उनकी हार की बौखलाहट परिलक्षित हो रही है।